बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। के रियल वॉइस के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मेरे चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद करता हूँ। आज हम सुनने वाले हैं ज़ुल्क़रनैन। कुरान करीम के सूरह कहफ़ में एक ऐसे बादशाह का तज़किरा किया गया है जिनका क़ल्ब ज़ुल्क़रनैन है। वो बहुत नेक दिल बादशाह थे। इन्हीं की बदौलत बनी इसराइल ने बाबुल की ग़ुलामी से निजात पाई थी और यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस जैसी मुहतरम जगह हर किस्म की तबाही व बर्बादी के बाद उन्हीं के हाथों दोबारा आबाद हुआ था। उन्होंने मशरिक़ व मग़रिब का सफ़र किया और फतूहात भी की। एक मरतबा सफ़र के दौरान एक कौम से मुलाकात हुई जिन्होंने बादशाह ज़ुल्क़रनैन से याजूज माजूज के इतने फसाद की शिकायत की और कहा, ऐ ज़ुल्क़रनैन, इन लोगों से हमारी हिफाजत के लिए एक दीवार कायम कर दीजिए। इस पर आप जो मुआवजा लेना चाहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ज़ुल्क़रनैन ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है वो मेरे लिए काफ़ी है। फिर उन्होंने एक मजबूत दीवार कायम करवा दी जो आज भी सिद्ध सिकंदरी के नाम से मशहूर है। तो ख़वातीन व हज़रात, आज से हम एक वाक़ये के बाद में एक तिब्बे नबवी से इलाज जानेंगे। लहसुन के फ़वाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास फरिश्ते ना आया करते तो मैं लहसुन ज़रूर खाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साफ जाहिर है कि लहसुन अपने अंदर बहुत से फ़वाइद रखता है। अतबा कहते हैं कि उसके खाने से सीने का दर्द जाता रहता है, ये खाना हजम करता है और प्यास कम करता है। तो ख़वातीन हज़रात, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के रियल वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दूसरी वीडियो लेकर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।